हाय, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में हम ये लर्न करेंगे कि डेटाबेस आपका किस तरीके से स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, और कैसे वो प्राइमरी मेमोरी में उसको एक्सेस कर सकते हैं और उस पर हम प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है फिजिकल स्टोरेज मीडिया का वो ये है, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी जो है वो अटैच होता है मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी आपका कैचे मेमोरी से होती है, कैचे मेमोरी आपका प्रोसेसर से होता है, सीपीयू से होता है। अगर इसमें देखें तो सबसे फास्टेस्ट जो है वो सीपीयू होगा, उसके बाद कैच, फिर मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। और स्पेस जो है सबसे ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी का, फिर उससे कम मेन मेमोरी, फिर कैचे, फिर सीपीयू का होता है। तो आपका जो डेटाबेस है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है एक तो एक नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि आपका कैचे और मेन मेमोरी आपका क्या है, वोलेटाइल है। और सेकेंडरी मेमोरी में आपका क्या स्टोर होता है, आपका मेन डेटाबेस जो आप सेव करते हैं। इसमें डेटा डिक्शनरी भी आपकी स्टोर होती है। डेटा डिक्शनरी आपको हेल्प करती है डेटाबेस को एक्सेस करने में। और डेटा डिक्शनरी एक्चुअली ये मेटा डेटा है, मतलब डेटा अबाउट डेटा, जिसके थ्रू आप जो है डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। और जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो क्वेरी आपकी जनरेट होती है, वो क्वेरी आपका मेन मेमोरी और कैचे मेमोरी में एग्जीक्यूट होगी। जो भी इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन रिजल्ट्स भी आएंगे वो भी आपके मेन मेमोरी और कैचे मेमोरी में एग्जीक्यूट होंगे। तो इन दोनों में क्या होना है, क्वेरी और ट्रांजैक्शन आप कह सकते हैं। अब ये जो डेटाबेस है वो स्टोर कैसे होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज की अगर हम बात करें तो मेनली हम डिस्क की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी में डिस्क, वैसे टेप स्टोरेज भी आप कर सकते हैं। तो डिस्क जो है आपका इस तरीके से सर्कल में रहता है और बहुत सारे डिस्क जो है आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। और इस डिस्क में ये थोड़ा सा नहीं, ये जस्ट इसके नीचे है, और एक रीड राइट हेड होता है जो डिस्क को एक्सेस करता है। और ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ये सिलेंडर कुछ फॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे डिस्क जो है एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत सारे रीड राइट हेड ईच डिस्क को एक्सेस करते हैं। तो अगर हम सिंगल डिस्क की बात करते हैं तो सिंगल डिस्क में आपके एक डिस्क में बहुत सारे ट्रैक होंगे, दीज आर द ट्रैक, और ईच ट्रैक को हम कई ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दीज आर द ब्लॉक्स। तो जब भी सेकेंडरी मेमोरी से आप डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं मेन मेमोरी में, तो हम एक ईच ब्लॉक को मेन मेमोरी में हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहां से जो ट्रांसफर होता है वो किसका होता है, ब्लॉक का। जबकि जब मेन मेमोरी से आपका डेटा एग्जीक्यूट करता है तो हम बाइट्स में 1 बाइट का जो ऐसे जो डेटा है वो हम एक्सेस करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इस ब्लॉक को अगर हम देखें, एक पूरा एक ट्रैक, इस ट्रैक को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं हॉरिजॉन्टली कि एक ब्लॉक B1 है, फिर इसके बीच जो है कुछ इंटर ब्लॉक गैप हैं, दीज आर द इंटर ब्लॉक गैप। इंटर ब्लॉक गैप, फिर ये सेकेंड ब्लॉक है B2, फिर इंटर ब्लॉक गैप, फिर हमने एज्यूम किया 3 ब्लॉक्स हैं। तो ये बिगिन प्लेस है ट्रैक का, और ये एंड। ठीक है, मैंने इस सर्कल को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर दिया ताकि बेटर हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो जब ब्लॉक्स में डेटा आपका स्टोर होता है तो एग्जैक्टली ये डिस्क जो है ऑर्गेनाइज किस में है, आपका ट्रैक में, ब्लॉक्स में, रिकॉर्ड एंड फाइल। तो फाइल्स क्या है, फाइल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। जो फाइल्स होती हैं दीज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड।
रिकॉर्ड। ठीक है, तो फाइल जो है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड स्टोर होती हैं। जैसे ये आपका टेबल है और टेबल में मान लिया आपने 3 एट्रीब्यूट्स हैं और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। मतलब रिकॉर्ड्स का मीनिंग हमने इसके टबल्स की बात कर लेते हैं कि एक रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट इसको डिफाइन कर रहा है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। और रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। तो रिकॉर्ड्स के किस फॉर्म में स्टोर होंगे? ब्लॉक के। और ब्लॉक्स आर स्टोर्ड ऑन द ट्रैक, और ब्लॉक्स जो है वो ट्रैक पे स्टोर होंगे। अब अगर कोई ब्लॉक आपको एक्सेस करना है तो डेटा एक्सेस में आपका एक सीक टाइम यूज होगा, एक लेटेंसी यूज होगी। तो सीक टाइम क्या होगा? टाइम रिक्वायर्ड टू प्लेस हेड ऑन ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे रीड राइट हेड है और आपको इस ट्रैक का डेटा एक्सेस करना है, तो जितना टाइम वो ये लेगा कि इस हेड को वो यहाँ पे प्लेस कर सके, दैट इज सीक टाइम। और लेटेंसी क्या होती है? मान लो इस ट्रैक पे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और इस वाले ब्लॉक को आप एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपका इस ट्रैक पे आने के लिए सीक टाइम लगेगा। फिर लेटेंसी क्या होगी कि इस ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड टू रीड सम यूनिट ऑफ डेटा। तो इस जो टाइम को रीड कर, इस यूनिट ऑफ डेटा को रीड करने में जो टाइम लगेगा, दैट इज लेटेंसी इन डेटा एक्सेस। सो दिस इज द बेसिक physical storage media method on which you can access the data। जो इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके ब्लॉक्स में कैसे स्टोर्ड होते हैं? ऐसा भी हो सकता है फिक्स लेंथ ब्लॉकिंग फॉर फिक्स लेंथ रिकॉर्ड। तो मान लो ये एक ब्लॉक है और आपने कह दिया कि इसमें 3 रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो 3 R0, R1 और R2। ब्लॉक की भी अपनी एक साइज होती है, मतलब 1 KB साइज है, 512 KB साइज है। ठीक है, इस तरह के ब्लॉक्स की साइज होती हैं। और सेकेंड मेथड हो सकता है वेरिएबल लेंथ अनस्पेंड रिकॉर्ड और वेरिएबल लेंथ स्पेंड रिकॉर्ड। स्पेंड मीन कनेक्शन से होता है। तो उस तरीके से रिकॉर्ड का जो है रिकॉर्ड जो है ब्लॉक में स्टोर होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जो ब्लॉक्स हैं वो आपका मेन मेमोरी में एज ए 1 ब्लॉक आपका मेन मेमोरी में जाएगा और वो एग्जीक्यूट करेगा। और जब मेन मेमोरी से कोई डेटा आप जाते हैं तो हम उसको 1 बाइट 2 बाइट इस तरीके से हम उसको एक्सेस करते हैं। 1 बाइट एक्सेस कर सकते हैं, एरे राइट 8 बिट अगर आपका जैसे प्रोसेसर है। सो दिस इज बेसिक ऑफ फिजिकल स्टोरेज मीडिया कि कैसे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।